आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। हेडमर्ड्स 3 सर्कल थ्योरम। स्टेटमेंट है इसका, लेट एफ जेड बी एनालिटिक इन द एनानस रीजन R1 इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z इज लेस देन इक्वल्स टू R3 एंड R1 इज लेस देन इक्वल्स टू R2 इज लेस देन R1 is less than R2 is less than R3 if M1, M2, M3 be the maximum of mod of f of Z on the three circles mod of Z equals to R1, R2, R3 respectively, then we have to show that M2 to power log R3 upon R1 is less than equals to M3 to power log R1 R2 अपॉन R1 इंटू M1 टू पावर log R3 अपॉन R2। ये हमको दिखाना है। FZ एक एनालिटिक फंक्शन इस रीजन पर, एनानस रीजन पर दिया गया है। M1, M2, M3 मैक्सिमम मॉड्यूल्स एफ ऑफ Z का इन 3 सर्कल्स पर, जो कि इस प्रकार से दिया गया है, मॉड ऑफ Z इक्वल्स टू R1, R2, R3। देन वी हैव टू शो दैट दिस एक्सप्रेशंस। तो इसको पहले डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे 3 सर्कल्स दिए गए हैं, R1, R2, R3 इनके रेडियस हैं। तो और तीनों के बीच इस प्रकार से रिलेशन दिए है, R1 इज़ लेस देन R2 इज़ लेस देन R3, मतलब सबसे बड़ा रीज़न होगा R3 का। तो ये जो इनर सर्कल है जिसका रेडियस है R1, मिडिल में जो सर्कल है इसका रेडियस है R2 और जो आउटर सर्कल बना हुआ है इसका रेडियस है R3। तो इस प्रकार से यहाँ पे 3 सर्कल्स लिए गए हैं एक्स वाई एक्सिस पर, और इन्हीं सर्कल्स पर F के है, एनालिटिक है, जो इस प्रकार के रेस्ट्रिक्शन के साथ में अप्लाई किया जा रहा है। और एनालिटिक है किस पर, इस एनानस पर R1 इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z इज लेस देन इक्वल्स टू R3 पर। ये इस एनानस रीजन पर ये क्या है, फंक्शन हमारा एनालिटिक दिया गया है। तो हमको इस एक्सप्रेशन को शो करके देना है। तो इसके लिए एक अनदर फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करते हैं, कैपिटल F ऑफ Z इक्वल्स टू Z टू पावर K इंटू F ऑफ Z। ये ऐसा, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, चूँकि स्मॉल f जो है स्टेटमेंट में हमको एनालिटिक दिया गया है, तो इसका मतलब कैपिटल F भी सेम रीज़न पर ही क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। और K जो है वो इंटीज़र नहीं है। अब यदि k जो है कोई इंटीज़र नहीं होगा तब f ऑफ z में बी मल्टी वैल्यूड फंक्शन। इन दिस केस वी कैन कंसीडर द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ f ऑफ z बाय द कटिंग द एनानस अलॉन्ग द निगेटिव रियल एक्सिस। लेकिन यदि एफ जेड मैक्सिमम को अटेन करता है इस सर्कुलर बाउंड्री पर, अगर अटेन नहीं करता है तो नॉट देन ऑन द कट पार्ट, अगर ये उस बाउंड्री पर अपने मैक्सिमम को f ऑफ z अटेन नहीं करेगा तो वो कहाँ करेगा, ऑन द कट पार्ट पर जो है ये अपने मैक्सिमम को अटेन करेगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ f ऑफ z इज लेस देन इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ, इस प्रकार से एक फंक्शन ले रहे हैं, R1 टू पावर k M1, R3 टू पावर के M3, इन दोनों का जो भी मैक्सिमम होगा वही हमारे फंक्शन का मैक्सिमम होगा। ये कहाँ से लिया जा रहा है, मैक्सिमम मॉड्यूल्स प्रिंसिपल से। और देखो इसको, ये चूँकि हमारा फंक्शन जो है इस एनानस पर एनालिटिक है, इसलिए इसी प्रकार का ही फंक्शन लिया जा रहा है। अब हम जो हमारा रेस्ट्रिक्शन दिया गया है उसको लेके चलते हैं। नाउ लेट R1 इज लेस देन इक्वल्स टू R2 is less than equals to R3, then on the circle Z mod of Z equals to R2। अब हम इस सर्कल R2 को कंसीडर करते हैं जिसका रेडियस R2 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R2 टू पावर के M2 इज लेस देन इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ R1 टू पावर के M1, R3 टू पावर के M3। तो R2 टू पावर के M2 का मैक्सिमम हो जाएगा, इन दोनों में से कोई भी एक। अब इनको अलग अलग लेके इसको सॉल्व करते हैं, या तो इसकी मैक्सिमलिटी हमको R1 टू पावर के M1 पर मिलेगा या तो R3 टू पावर के M3 पर मिलेगा। तो एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट 2 पार्ट्स को अपन ले लिए हैं यहाँ पे, ये इस प्रकार से, यहाँ से R2 टू पावर के को इधर शिफ्ट किया गया है और इसको इस प्रकार से लिया गया है। यहाँ पे वैल्यू जो है इंटरचेंज किए। अब यहाँ पे जो सॉल्विंग का प्रोसेस है इसको हम वैसे ही अप्लाई करेंगे जैसे कि हमारे स्टेटमेंट में जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसके हिसाब से इसको हम सॉल्व करते चलेंगे। सिंस के वॉज आर्बिट्री, के तो हमारा चॉइस था, सो वी कैन चूज़ के सच दैट R1 टू पावर के M1 इक्वल्स टू R3 टू पावर के M3। इस प्रकार से हम इसको चूज़ कर लेते हैं और दोनों साइड लॉग लेकर लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और यहाँ से हम माइनस के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये इस प्रकार से हमको के की वैल्यू मिलेगा। बहुत ही सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ है। माइनस के की वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इससे पहले का जो इक्वेशन मिला था इसको हम नाम दिए इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर माइनस के की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये देखो इस प्रकार से, और दोनों और पावर में लॉग R3 अपॉन R1 लेंगे। यहाँ पे दोनों और पावर में लॉग R3 अपॉन R1 लेके इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग का प्रोसेस बिल्कुल वही होगा जैसे कि हमारे एक्सप्रेशन में लेकर आना है, बिल्कुल इसी टाइप का हमको फॉर्मेट को 1 बाय 1 अप्लाई करते जाने हैं और फाइनली हमको इस प्रकार का एक्सप्रेशन हमको मिल जाएगा।
ये इस प्रकार से इसमें बहुत ही नॉर्मल कैलकुलेशन किया गया है। हमको कैलकुलेशन के टाइम बस ये ध्यान रखना है कि जो एक्सप्रेशन हमको स्टेटमेंट में दिया गया है बस उसको यहाँ पे लेकर आना है। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी और एक्सपोनेंशियल सीरीज़ की प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई किया गया है। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द थ्योरम।